चलिए क्वेश्चन नंबर 351 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 351 में कहा गया है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी प्रमुख विशेषता है। तो वो विशेषता है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। आईएएस प्री 2012 में इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 352 जिसमें पूछा गया है कि किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। तो वो था चार्टर एक्ट 1833। यूपीपीसीएस प्री 2012 में इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है। तो वो था भारत सरकार अधिनियम पर। आईएएस प्री 2012 में इस सवाल को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन किन के द्वारा किया गया। तो वो किया गया प्रांतीय विधानसभाओं के जो प्रतिनिधि थे उनके द्वारा। आईएएस प्री 2012, एमपीपीसीएस प्री 2013, यूपीपीसीएस प्री 2016 3 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आगे चलते हैं। संविधान पांडुलेखन समिति का कौन सदस्य नहीं था। यानी कौन नहीं था ये पूछा गया है, कौन था ये नहीं पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। यूपीपीसीएस मेंस 2012 में इस सवाल को पूछा गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कैसा है। तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। यूपीपीसीएस जे यानी जुडिशरी की परीक्षा में 2012 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा जो अखिल भारतीय स्वरूप की हैं, इनके संबंध में प्रावधान किया गया है। तो इनके संबंध में किया गया है अनुच्छेद 312 में। यूपीपीसीएस मीन्स 2012, यूपीपीसीएस में 2014 और यूपीपीसीएस प्री 2016 3 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत किस श्रेणी के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो 6 वर्ष के बच्चों, यहाँ गड़बड़ है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान में दिया गया है। ये मुफ्त की स्पेलिंग भी आप ठीक कर लेंगे। ये यूपीपीसीएस प्री 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अगला सवाल, संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया है, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। तो वो था अनुच्छेद 51 ए में किया गया था। यूपीपीसीएस प्री 2015 में पूछा गया है। आपको एक क्वेश्चन और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस समिति की अनुशंसा पर, कौन सी वो समिति थी जिसकी अनुशंसा पर जो मूल कर्तव्य है उनको शामिल किया गया था हमारे संविधान में। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वे कौन कौन से हैं। वे हैं अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। लोअर परीक्षा में पूछा गया 2015 का ये क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। संविधान की आत्मा कहलाता है। तो ये क्वेश्चन दो तरह बन सकता है। एक तो बी आर अम्बेडकर ने किसे कहा है और एक संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो बी आर अम्बेडकर ने कहा है अनुच्छेद 32 को, जो संवैधानिक उपचारों के प्रति अधिकार हैं। यानी जो 5 रीटें दी गई हैं, यूपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया है। और वैसे संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रिम्बल को, यानी कि प्रस्तावना को। तो यदि अम्बेडकर का नाम आता है तो आप अनुच्छेद 32 लिखेंगे, और नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप लिखेंगे प्रस्तावना को। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, इस बात को आप बहुत सावधानी से करना है। अम्बेडकर ने कहा है अनुच्छेद 32 को और बाकी लोगों ने कहा है प्रिम्बल को। आगे चलते हैं।
संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो कब किया गया था? 44वें संशोधन द्वारा। जो संविधान का 44वां संविधान संशोधन था जो 1978 में हुआ था, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यूपीपीसीएस मेंस 2015 में इस सवाल को पूछा गया है। आगे चलते हैं। कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो ये ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये सम्मिलित नहीं है। यूपीपीसीएस प्री री एग्जाम 2015 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो वो होती है अनुच्छेद 148। यूपी लोअर परीक्षा 2015 में इस सवाल को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो वो होगा महान्यायवादी को। यूपीपीसीएस प्री 2015 में इस सवाल को आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो वो किया था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने। जो भारत की राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वो 12वीं राष्ट्रपति थी। चलिए आगे चलते हैं। यूपी लोअर परीक्षा में पूछा गया प्री में सवाल है 2015 में। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो वो है राष्ट्रपति। यूपीपीसीएस मेंस 2015 में इस सवाल को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। तो वो की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया सवाल है। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है। बैठक तो राष्ट्रपति आहूत करता है, परंतु अध्यक्षता कौन करेगा ये भी आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है। तो ये किया गया था अनुच्छेद 331 के द्वारा 2015 और 2017 में। यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो वो है उच्चतम न्यायालय, यानी भारत का सुप्रीम कोर्ट। आईएएस प्री 2015, एमपीपीसीएस प्री 2015 और यूपी लोअर परीक्षा 2015 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1937 में। ये कौन सी परीक्षा में पूछा गया? यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत, दोबारा सवाल आता है। ये राष्ट्रपति ही हैं, ये पूछा गया है यूपीपीसीएस मेंस 2015 में। ये क्वेश्चन दोबारा प्रिंट हो गया है। आगे चलते हैं। कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो वो थे पीके संगमा। यूपीपीसीएस प्री 2015 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो वो होती है अनुच्छेद 155 के तहत। यूपीपीसीएस प्री 2015 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना संसद सदस्य हुए कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है? तो वो रह सकता है 6 महीने तक। यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? तो ये अपवाद है सिक्किम राज्य। यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है? तो वो की जाती है लोकसभा में, जो लोक लेखा समिति की रिपोर्ट है। यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक जो होता है उसको प्रस्तुत किया जाता है कहाँ पर? लोकसभा में। यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, संसद में शून्यकाल का समय है। ये बहुत सारी वनडे एग्जाम में पूछा गया है। तो 12 बजे से 1 बजे तक होता है। यूपीपीसीएस मेंस 2015 और प्री एग्जाम 2015 दो बार पूछा गया है। आगे चलते हैं। किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो वो संसद को प्राप्त है। यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया है। आगे चलते हैं। भारत की जनता द्वारा निर्धारित उच्चतम विधायी
संस्था संसद है। संविधान में संशोधन करने का एकाधिकार किसे प्राप्त है? तो वो संसद को ही प्राप्त है और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्राप्त है। यूपीपीसीएस प्री 2015 में पूछा गया सवाल है। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि जो संविधान संशोधन है भारतीय संविधान में, वो किस देश के संविधान से लिया गया है। ये आप इस क्वेश्चन के साथ 382 लिखेंगे और उसके आगे आंसर लिख देंगे। आगे चलते हैं। कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? ये सवाल तीसरी बार आज की क्लास में ही आपकी आ गया है। ये राष्ट्रपति है। ये कभी कभी क्या होता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। ये कभी कभी एक सवाल को 2 साल पूछ लिया गया हो या ज़्यादा बार पूछ लिया गया हो तो ये क्वेश्चन बार बार सामने आ जाते हैं। आगे चलते हैं। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो जो विषय सूची में कानून नहीं है या विषय नहीं है, उन अतिरिक्त विषय पर जो है संसद कानून बना सकती हैं। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2015 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिभावकत्व किस में निहित है? ये भी 2 बार सवाल आ चुका है। सर्वोच्च न्यायालय, यूपीपीसीएस 2015 यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट यानी रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? तो वो होता है उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत के द्वारा। आईएएस प्री 2015 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो वो किया है नरेंद्र मोदी ने। और इसके आगे योजना आयोग से जो आगे आयोग बना है वो है नीति आयोग। यूपीपीसीएस प्री 2015 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। वित्त आयोग व योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये दिया था एमवी माथुर ने। एमपीपीसीएस प्री 2015 में इस सवाल को पूछा गया है। अगला सवाल, नीति आयोग के विषय में कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है, पर वो पूर्णकालिक नहीं। जब सत्ता परिवर्तित हो जाएगी तो कोई और अध्यक्ष हो जाएगा। तो यूपी लोअर परीक्षा में 2015 में पूछा गया सवाल है। अगला, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम लोकायुक्त थे वो थे न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो वो है इंद्रजीत गुप्ता समिति। ये चुनाव में राज्य के वित्त पोषण से संबंधित थी। 1998 की ये समिति थी। यूपीपीसीएस प्री 2015 में इस सवाल को पूछा गया है। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वही बन सकता है जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश पहले से हो। दूसरा, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और आयु उसके 70 वर्ष तक होगी। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2015 में इस सवाल को पूछा गया है। अगला सवाल, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य है मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानवाधिकार सुरक्षा आयोग का गठन और राज्य में मानवाधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना। ये एमपीपीसीएस प्री 2015 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 280 3 क्लोज ग के अंतर्गत वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु उपाय सुझाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 243 ज। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2015 में सवाल को आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग का दर्जा क्या है? तो ये एक संवैधानिक संस्था होती है जो राज्य वित्त आयोग होता है और ये यूपीपीसीएस प्री 2015 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? तो ये है नमित शर्मा बनाम भारत संघ। ये केस लो है। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2015 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम के द्वारा किसके उत्तरदायित्व को बढ़ावा दिया गया है? तो वो दिया गया है जनता के प्रति नौकरशाही का उत्तरदायित्व। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2015 में पूछा गया है। आगे चलते हैं।
संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति किसकी राय को प्राप्त करता है? तो राष्ट्रपति करता है भारत के निर्वाचन आयोग की राय को। यूपीपीसीएस प्री 2015 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। भारत में मत देने का अधिकार किस अधिकारों में से है, ये बताना है। तो ये एक कानूनी अधिकार, एक वैधानिक अधिकार है। यूपीपीसीएस प्री री एग्जाम 2015 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? तो राज्य सरकार का जो कानूनी सलाहकार होता है वो होता है महाधिवक्ता। यूपी लोअर परीक्षा प्री 2015 में आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन है।